तो ये मैरीवन करके फंजीसाइड है जो कि क्या करेगा, हमारे पत्तों में लग रहे फंगस को कंट्रोल करेगा। इस बिल्कुल जैसे एलांटो का भी एक इंसेक्टिसाइड आता है उसकी तरह ही है सेम ये, बट वो इंसेक्टिसाइड है और ये फंजीसाइड है। क्लियर 10 ml से ऊपर है थोड़ा ये। फंजीसाइड को अच्छी तरह से घोलने के लिए हमें सबसे पहले इसको इसी ड्रम पर लगे हुए ढक्कन के ऊपर नमस्ते किसान एवं बागवान भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो आज अपने ऑर्चर्ड पर पुनः एक बार फिर से हैं। देखिए तो ये रूट स्टॉक MM111 के प्लांट्स हैं जिनमें पिंचिंग इस तरह से होने के लिए रेडी है। बट आज की वीडियो जो होने वाली है किसान एवं बागवान भाइयों, तो हमारे इधर कॉलीफ्लावर है। तो देखिए किस तरह से अभी फूल बन रहा है, जैसे अभी थोड़ा थोड़ा फूल बन रहा है। देखिए हर एक इसमें। तो इस स्टेज में हमें जो डिजीज सामने अपने आपको देखने को मिल रही है, तो आपको भी कहीं ना कहीं शायद इसमें येलो लीव्स दिख रहे हैं। जैसे ये देखिए किस प्रकार से पत्ते पीले पड़ रहे हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मुझे दवाई की स्प्रे करनी होगी इसमें, ताकि मेरे गोभी के पत्ते पीले पड़ना बंद हो जाएं, तो वो मैं आज दवाई डालने वाला हूं। मैं आपको ऐसे भी सिंपल में भी बता सकता हूं, या तो दवाई का डोज भी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा जब मैं स्प्रे करने वाला हूँगा अपने इन गोभी में। देखिए कुछ इस तरह से गोभी, हर एक फूल में गोभी तो लग गई है, बट इसमें आप पत्तों में यह बीमारी देख पा रहे हैं। ठीक है, देखिए पत्ते सूख रहे हैं। अब किसान एवं बागवान भाइयों, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड जो कि ब्लाइटॉक्स के रूप में भी आता है एक, ठीक है, तो उसको डाल सकते हैं, जिससे हमारे गोभी के पत्ते पीले पड़ना खत्म हो जाएंगे और हमारे जो गोभी के फूल हैं अच्छी तरह से आ जाएंगे। अब जब पत्ते ही पेड़ के साफ होते हैं तो देन जाकर फूल भी अच्छे बनेंगे। ठीक है, हर एक चीज पत्तों के द्वारा ही भोजन बनाती है, तो कहीं ना कहीं हमारी गोभी भी सेम एज लाइक दैट इसी तरह से अपना फूल अच्छा तैयार करेगी, बड़ा और साफ बिल्कुल। तो इसमें बोरोन की भूमिका भी होती है, बोरोन हम बाद में करेंगे। तो अभी हम करने वाले हैं अपने पत्तों को पीले होने से बचाने के लिए स्प्रे। ठीक, पूरा ड्रम तो नहीं लगेगा, मैं क्या करूंगा, अपने हल्के जो ये पंप आता है देखिए 20 लीटर का, इसके साथ स्प्रे करूंगा। तो जो स्प्रे है देखिए ये है, देखिए शायद काफी किसान एवं बागवान भाई इस स्प्रे से परिचित भी होंगे। स्प्रे क्या है, मैरीवन है, जो कि सिस्टमैटिक फंजीसाइड आता है। तो देखिए, तो इसमें दो चीजें होती है, जैसे टैप करके मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसको मैं डिटेल के साथ अगर बताऊं तो मैं बाद में बताऊंगा आपको लास्ट में वीडियो के एंड में। तो ये मैरीवन करके फंजीसाइड है जो कि क्या करेगा, हमारे पत्तों में लग रहे फंगस को कंट्रोल करेगा। इस फंजीसाइड की स्प्रे टमाटर में भी बहुत ज्यादा की जाती है, प्रेफर किया जाता है टमाटर पर भी। तो किसान एवं बागवान भाइयों, अभी हम क्या कर रहे हैं, अपनी गोभी में कर रहे हैं, जो आपको ये गोभी दिख रही है। तो बात करते हैं अपने 20 लीटर पानी के ड्रम में। अगर आप 200 लीटर पानी का ड्रम जैसे इधर तक आता है, देखिए मैंने निशान लगाया हुआ है, इधर तक पहले इस ड्रम को खाली कर दें। तो फिर जाके आप इसमें 80 ml मिला दें मैरीवन को, जो कि एक सिस्टमैटिक फंजीसाइड है। और रही बात 20 लीटर का यो है, तो इसमें 8 से 10 ml आप इसको डाल सकते हैं मैरीवन को। तो किसान एवं बागवान भाइयों, ml नापने के लिए हमारे पास ये होता है, देखिए, जिससे क्या होगा कि एक प्रॉपर क्वांटिटी और डोज दवाई का पड़ेगा। ये देखिए इधर जैसे आपको जूम करके मैं दिखाता हूँ, फोकस करके मीन्स ये देखिए जैसे दिख रहा है 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml इस तरह से, ठीक है, 35 ml तक है। अभी हमें जो ये अपना 20 लीटर का पंप है, तो इसके लिए हमें चाहिए 10 ml या 8 ml। तो मैं इसको खोलूंगा, क्योंकि मेरा जो ये प्रोडक्ट है ये मैंने पीछे लिया था जब मैंने अप्रैल और मई के बीच में मैंने अपने एप्पल के प्लांट्स में इसकी स्प्रे डाली थी। ये मुझे 2700 का पड़ा था उस टाइम, ये 250 ml है। तो 80 ml जब आपने लेना है एक ड्रम के लिए, तो वो भी काफ़ी महंगा पड़ता है, करीब 600 से 700 के बीच में पड़ जाता है। वैसे मैरीवन फंजीसाइड जो है वैसे कॉस्टली है और इफेक्टिव भी है साथ में।
तो अभी मैं इसको ढक्कन को खोलता हूँ पहले। तो ये आप देख सकते हैं मैंने ढक्कन को हल्का कर दिया है ताकि खुल जाए। अब ये खुल जाएगा एकदम से। 1 मिनट, अभी भी नहीं खुल रहा है। तो ये देखिए अब खोल दिया है। तो इसकी हम लेंगे 10 ml डोज। ये देखिए कुछ इस तरह से है, ये लिक्विड जैसा, बहुत ज़्यादा घना है। तो इस तरह से हम इसको डालेंगे इसमें 10 ml, ताकि अपने इसको दबाना पड़ता है, ऐसे निकलता ही नहीं है। ये देखिए जैसे बॉल केयर पुट्टी जब हम बनाते हैं तो उसी की तरह है एक तरह से ये। तो शायद मैं भी 10 ये हो गया। ये इसको मैं बंद कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ऐसा रे भाई, ये देखिए अब मैं डोज दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 10 ml बिल्कुल प्रॉपर है। 10 ml से ज़्यादा ही हो गया है, बट कोई इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि हम ड्रम इस पंप को पूरा भरेंगे। 1 मिनट, मैं पहले अब इस पंप के ढक्कन को खोल देता हूँ। देन जाकर मैं आपको इसको घोलने का ये भी बताऊंगा तरीका कि ये कैसे घुलना चाहिए, क्योंकि जब ये पेड़ में जाता है तो कहीं ना कहीं ये घुलता नहीं है अच्छी तरह से। इस फंजीसाइड को अच्छी तरह से घोलने के लिए हमें सबसे पहले इसको इसी ड्रम पर लगे हुए ढक्कन के ऊपर इस तरह से फेंकना होता है। अब आप ऐसे भी रख सकते हैं इसको इधर। तो अब देखिए कि क्या होगा। जैसे हम इधर से पानी लेंगे अपने इसी ढक्कन के साथ, या तो आपके पास कोई बड़ा बाउल भी हो तो इस तरह से देखिए इधर लगाएंगे, पानी को फेंकेंगे इस तरह से। अब क्या होगा, ये अपने आप घुलता रहेगा कुछ इस तरह से। देखिए ये देखिए। अब जो इसमें जाली लगी हुई है वो क्या करेगी, इसके पार्टिकल को नीचे जाने नहीं देगी जब तक ये घुलेगा नहीं प्रॉपर वे में। ये देखिए अब आप देखेंगे थोड़ी देर में ही ये पूरी तरह से घुल चुका है। थोड़ा सा और पानी में इसमें ऐड करूँगा। ये एक सही वे है किसी भी दवाई को मिक्सअप करने का, क्योंकि इस नेट के ऊपर या इस ढक्कन के ऊपर आप दवाई को अगर रखते हैं तो वो नीचे किसी भी दवाई को जाने नहीं देगा। इसका फ़ायदा आपके लिए होगा। क्यों? क्योंकि दवाई जब अच्छी तरह से घुलेगी और पेड़ में लगेगी। अब कई बार क्या होता है कि हम ऐसे ही इस तरह से बिना इस ढक्कन पर रखे दवाई को नीचे ही डाल देते हैं। वो क्या होती है कि वो अपने पंप के नीचे सरफेस में बैठ जाती है और पंप के सरफेस में वो बैठकर हमारे पेड़ों को अच्छी तरह से नहीं लगती है। ठीक है, अब इस तरह से जब आप डालेंगे, देखिए बिल्कुल साफ हो गया है ढक्कन। अब आप क्या कर सकते हैं कि इसको पूरा भर सकते हैं और स्प्रे करना शुरू कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी पूरा भरता हूँ और फिर स्प्रे करना अपनी इन कॉलीफ्लावर में शुरू कर दूंगा। ठीक है, 1 मिनट में पहले पूरा भर लेता हूँ किसान बागवान भाई। इसको क्लियर 10 ml से ऊपर है थोड़ा, ये 12 ml के करीब है। देखिए कुछ इस तरह से। देखिए अगर हम इस तरह से डालते हैं तो निचली साइड आप देख रहे हैं कि ऐसे ही ये रहता है और आधा कम से कम घुलता है ये। तो इसको पूरा घोलने के लिए हमें इस तरह से इसको पहले किसी बकेट या बाल्टी में इस तरह से मिक्सअप करना चाहिए। और जब ये कुछ इस तरह से पूरी तरह से देखिए मिक्सअप हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल जैसे एलांटो का भी एक इंसेक्टिसाइड आता है उसकी तरह ही है सेम ये, बट वो इंसेक्टिसाइड है और ये फंजीसाइड है। ये देखिए बागवान भाइयों, हमने मैरीगोन फंजीसाइड में जो 2 टेक्निकल है उनके बारे में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको थोड़ी देर बाद विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो चलिए अब थोड़ा हम विस्तृत जानकारी उसके बारे में, उन दोनों टेक्निकल्स के बारे में लेते हैं। पहला क्या था, फ्लूक्सापायरोक्साइड। तो यह भी एक फंजीसाइड है जो कि कार्बोक्सामेडिस ग्रुप का है। और दूसरा जो है इसमें वो है पायराफ्लोस्ट्रोबिन। यह फंजीसाइड स्टोबिल्यूरिन ग्रुप का है। ठीक है, मैंने पहले कौन से ग्रुप से ये संबंधित है उसके बारे में आपको बताया। अब मैं बताऊंगा इन दोनों की क्या क्या काम है। जो फ्लूक्सापायरोक्साइड होता है मैरीगोन में, तो वो क्या करता है कि सिस्टमैटिक रूप से काम करता है, पेड़ के सिस्टम में जाता है और फिर जाकर हमें
हमारे पेड़ों से फंगस को खत्म कर देता है। जैसे ये क्या करता है, फंगस की जर्म ट्यूब को खत्म करता है और फिर फंगस पैदा नहीं होता है। यह लगे हुए फंगस को खत्म नहीं करेगा, ये क्या करेगा, जो फंगस लगे हुए पहले से हैं उनको और अपने अंडे देने या उनको पैदा करने से रोकेगा, उनकी जर्म ट्यूब को खत्म करेगा। ठीक है। अब दूसरा जो है पायराफ्लोस्ट्रोबिन है, तो वो किस तरह से, वो भी सिस्टमैटिक तरीके से ही काम करता है किसान एवं बागवान भाइयों। यह क्या करता है कि फंगस जहां कहीं भी है अपने इन गोभी के पेड़ों में, देखिए जहां भी होंगे फंगस उनको उधर ही मारेगा। तो यह जड़ से उनको खत्म कर देता है। और जो अपना फ्लूक्सा पायरोक्साइड है वो क्या करता है कि अगर इनके अंडे पेड़ों में होंगे तो उनको वो पैदा होने नहीं देगा। अब पायराफ्लोस्ट्रोबिन जो इसमें मैरीबोन में है, वो क्या करता है कि स्प्रे करने के कुछ ही मिनटों के बाद अपना काम पेड़ों में करना शुरू कर देता है, 1-2 मिनट के बाद ही। और दूसरा फायदा यह है कि बारिश चाहे हो, मान लीजिए आपने स्प्रे कर दी, उसके 5-10 मिनट या 1 घंटा बाद भी स्प्रे होती है, तो ये क्या करता है कि उस मैरीबोन दवाई को जल्दी घुलने नहीं देता है। मतलब बारिश का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो किसान एवं बागवान भाइयों, यह थी कुछ मैरीबोन फंजीसाइड के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब आप कौन कौन से इसमें बीमारियों में इसको यूज कर सकते हैं, देखिए जैसे बारिश में क्या होता है कि इस तरह से, देखिए जैसे मैं फूलगोभी दिखा रहा हूँ, तो इनमें कई प्रकार के रोग लग जाते हैं, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू होता है, एथ्रोकोनोज होता है, अर्ली ब्लाइट आता है, और सेप्टोरिया, लीफ स्पॉट आदि बारिश में लगते हैं। तो मैरीबोन क्या करता है कि इन सभी रोगों का सहायता करता है किसान एवं बागवान भाइयों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो यार, देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक और नई अच्छी वीडियो के साथ। धन्यवाद किसान एवं बागवान भाइयों।